बेटा जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वाली वर्कशीट में, हमने पढ़ा था ना कि कैसे सांद्र होता है और कौन से आयन छोड़ता है, अम्ल और क्षारक। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, हमने पढ़ा था सार्वभौमिक इंडिकेटर के संकेतक के बारे में, जो कि हमें बताता है कि हमारे जो पदार्थ है उसमें कितने OH- आयन और कितने H+ आयन है, मतलब कि वो कितना अम्लीय है और कितना क्षारकीय है। उनकी प्रबलता के बारे में हमें बताता है, कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो पढ़िए पीएच स्केल। मैंने कहा था ना आपसे, पीएच स्केल मैंने आपको दिखाया भी था। अम्ल और क्षारक की शक्ति H+ आयनों और OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, कि अम्ल कितना ज़्यादा शक्तिशाली है और क्षारक कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, मतलब ठीक है। तो किस पे डिपेंड करती है? उसकी संख्या पर। अधिक H+ आयनों को उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। जो बहुत सारे आयन उत्पन्न करता है, जो अम्ल बहुत सारे H+ आयन उत्पन्न करता है, उनको हम कहते हैं प्रबल, मतलब कि स्ट्रॉन्ग। और कम H+ आयन वाले उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। और जो H+ आयन कम मात्रा में करते हैं उत्पन्न, वो उनको हम क्या कहते हैं? दुर्बल, मतलब कि वीक। ठीक है, किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया सांद्रता का बारे में जानने के लिए हमने क्या लिया था, एक पीएच स्केल लिया था। पीएच स्केल H+ आयन की शक्ति या H+ आयन की क्षमता का सूचक होता है। ठीक है, वो हमें बताता है कि हमारे जो अम्ल है उसके अंदर कितना H+ आयन है, कितना शक्तिशाली है और कितना वीक है। कुछ पदार्थ अम्लीय है, क्षारकीय किस प्रकार हैं? इसमें H+ आयन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि वो पदार्थ कितना अम्लीय है और कितना क्षारकीय है, वो कौन बताता है? H+ आयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। H+ आयन की ही बेस पे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो हमारा पदार्थ ज़्यादा अम्लीय है या क्षारकीय है, या प्रबल अम्लीय है, प्रबल क्षारकीय है, प्रबल या दुर्बल क्षारकीय है, दुर्बल अम्लीय है। उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। पीएच स्केल पर 7 से कम मान एक अम्लीय विलयन को दर्शाता है। अब आप ध्यान से देखें बेटा, इससे हम देखेंगे इसको एकदम ध्यान से। ठीक है, क्या होता है? जो हमारा शुद्ध जल होता है, ठीक है, हमारा जो उदासीन विलयन, मतलब उदासीन विलयन जो होता है, मतलब उदासीन मतलब ना कि वो क्षारक है ना ही अम्ल है, तो वो क्या होता है? उसकी संख्या क्या होती है? 7। ठीक है, अब ये 7 से कम और 7 से ज़्यादा दिख रहा है आपको? 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, ये दिख रहा है हमको? ठीक है। पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है। किससे बढ़ता है? पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है। ठीक है, 7 से, सॉरी, यहाँ देखिए बेटा, पीएच स्केल पर 7 से कम का मान एक अम्लीय विलयन को दर्शाता है। अगर किसी भी पदार्थ का मान 1 से 7 के बीच में है, तो वो क्या कहलाएगा? अम्लीय। क्या कहलाएगा? अम्लीय। ठीक है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? क्षारकीय। ठीक है, अगर उसका जो पैमाना है वो 7 से 8 तक दर्शाता है संख्या, तो वो क्या है? क्षारकीय। पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है, वो OH- सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। जो हमारा वो 7 से 14 तक बढ़ता है, तो क्या दर्शा रहा है? कि OH- जो आयन्स होते हैं उनकी संख्या दर्शा रहा है। तो इससे क्या मतलब है? कि OH- ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? ये क्षारकीय है ना? सिंपल सी बात है। ठीक है, और अर्थात क्षारक की शक्ति में वृद्धि। जितना बढ़ेगा, जितना ही हमारा ये बढ़ेगा, पीएच स्केल 8, 9, 10, 11 जितना ही बढ़ेगा, उतना ही हमारा जो क्षारक होगा पदार्थ में, उतना ही वो क्षारकीय दर्शाएगा उसको। ठीक है, और अगर वो 7 से कम दर्शाता है, मतलब 0, 1, तो मतलब हमारा बहुत अम्लीय है। वो कितना है? बहुत अम्लीय है। ठीक है, और 7 तक धीरे धीरे थोड़ा कम अम्लीय होता जाएगा। तो 7 के बाद वाले क्षारकीय होते हैं, 7 से पहले वाले हमारे अम्लीय होते हैं। ठीक है, जितना कम होगा पीएच स्केल का नंबर, उतना ही कम अम्लीय होगा, और जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ही वो क्या होगा? क्षारकीय होगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। अब इनके कलर्स भी होते हैं अलग अलग। जैसे कि हमने अगर किसी अम्ल में डाला, वो रेड कलर दर्शाएगा, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा अम्लीय है। थोड़ा कम तो कम, ऑरेंजिश में आ जाएगा, येलोइश में आ जाएगा, तो कम कम हो जाएगा। ग्रीन, अगर प्रॉपर ग्रीन है तो वो क्या है? न्यूट्रल, उदासीन है। उसके बाद क्या होता है? हमारा कलर आता है वॉयलेट आता है, इंडिगो आता है, फिर उसके बाद डार्क ब्लू कलर आ जाता है हमारा। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी बेटा कि कौन सा कलर किसको दर्शाता है, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पौधों और जानवर केवल पीएच परिवर्तनों की एक सीमित सीमा में ही जीवित रह सकते हैं। आमतौर पर जानवर और इंसान का शरीर 7 से 7.5 तक रेंज में काम करता है। पौधे और जानवर पीएच परिवर्तनों को एक सीमा में ही जीवित रह सकते हैं। मतलब जो हमारे शरीर का पीएच है, या फिर कोई जानवर है या फिर पौधे हैं, उनका जो पीएच है शरीर का, तो हम एक
सीमित ही रहता है वो, तभी हम जीवित रह सकते हैं। अगर वो बहुत बढ़ गया, बहुत कम हो गया तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। आमतौर पर जानवर और इंसान का शरीर का पीएच 7 से 7.5 के बीच में होता है। हमारा किस बीच में होता है? 7 से 7.5 के बीच में हमारा पीएच होता है, ये ध्यान रखना है आपको। जब वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब हमारी वर्षा होती है, अगर उसका पीएच 5.6 से कम हो तो क्या कहते हैं उसको? एसिड रेन। इंग्लिश में सुना होगा बेटा आपने, ठीक है। एसिड रेन मतलब अम्ल की वर्षा, ठीक है। जो हमारा जो पानी होता है वो बहुत ही बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बहुत ही खतरनाक होता है हमारे लिए। जब हम अम्लीय वर्षा नदियों की झीलों में, स्रोतों में मिलती है तो पानी का पीएच मान कम हो जाता है। यहाँ कम लिखना है बेटा, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, वो जब मिलता है पानी के अंदर तो क्या होता है, पीएच बहुत कम हो जाता है, जिससे जलीय जीव जो हमारे होते हैं, फिशेज़ वगैरह होते हैं, और भी हमारा जल में जो जीव रहते हैं उनको नुकसान पहुँचता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।